जय भारत दोस्तों संसद में जो हुआ आप सब जानते हैं कि किस तरह से दो लड़के वहाँ पर संसद के अंदर दाखिल हुए और किस तरह से उन्होंने संसद को धुआं कर दिया। अब जब संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लग गई कि लोग अपने आप को इतना करने में सक्षम हो पाए कि वो स्मोक का वो जो स्टिक है वो अंदर लेकर चले गए और पूरे संसद में एक तरह से उस समय सन्नाटा पसर गया कि आखिर क्या हो रहा है। तो सुरक्षा में भारी सेंध थी ये। तो आप बताइए कि ये सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है ना। तो इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सरकार तय करना चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार बजाय इसके कि जो गृह मंत्री अमित शाह है वो सामने आकर जवाब दे संसद में, बजाय इसके सरकार ने क्या किया कि लोकसभा में और राज्यसभा में भी शायद 15 से अधिक सांसदों का निलंबन कर दिया। किन सांसदों का निलंबन किया इन्होंने? उन सांसदों का निलंबन किया जो ये मांग कर रहे थे कि अमित शाह आएँ, संसद में जवाब दें। क्या ये मांग कोई गलत मांग है? ये तो जायज़ मांग है ना कि देश में संसद की सुरक्षा का मुद्दा है। संसद की सुरक्षा का मुद्दा, संसद यानी कि लोकतंत्र का मंदिर, लोकतंत्र का वो केंद्र, वो स्थल जहाँ से सारे कानून बनाए जाते हैं और देश भर में लागू किए जाते हैं। वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाती है और गृह मंत्री जवाब नहीं देगा। ये लोकतंत्र है? क्या ऐसी लोकतंत्र की कल्पना आप करते हो? क्या आप ऐसा लोकतंत्र देखना चाहते हो कि जहाँ पर देश में कुछ भी हो जाए मौन साध लिया जाएगा, कोई अधिकारी जवाब देने नहीं आएगा, कोई प्रधानमंत्री बोलेगा नहीं, मणिपुर का मुद्दा हो या फिर कोरोना जैसा भयानक काल हो, कोई जवाबदेही तय नहीं करेगा, मौन साध कर बैठ जाएगा? क्या ये लोकतंत्र है? इसे तानाशाही कहते हैं। निलंबन तो उनका होना चाहिए जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन निलंबन किसका हुआ? उसका हुआ जो ये मांग कर रहे थे कि अमित शाह आकर जवाब दें। आप बताइए कि आप ऐसी लोकतंत्र की कल्पना कर रहे थे? आप सब देखिए कि क्या यही अमृतकाल का ये लोकतंत्र है जिसे अमृतकाल कहते हैं प्रधानमंत्री? क्या यही है वो जहाँ पर सेंगोल की स्थापना करते हैं? सेंगोल लोकतंत्र, प्रधानमंत्री ने स्वयं इसकी स्थापना की थी और मुझे बड़ा हंसी आ रहा था इन पर जब वो इसकी स्थापना कर रहे थे। सेंगोल लेकर वो जा रहे थे, बिल्कुल अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए थे और बिल्कुल नासिका के बिल्कुल सीध में दोनों भौहों के बीच उन्होंने बिल्कुल सेंगोल को इस तरह से पकड़ रखा था कि आधा डिग्री भी इधर ना हो या फिर बाएं या दाएं ना हो। बिल्कुल उन्होंने आँख के सीध में उसे पकड़ा हुआ था और कहीं कहीं तो लेकर उसे घूम जा रहे थे, कहीं पर रुक जा रहे थे। और उनकी इस ड्रामेबाजी को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। ये कर क्या रहा है? सेंगोल आप सभी को पता है कि चोल साम्राज्य में, जो कि दक्षिण का राज्य था, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था ये। और इसको इन्होंने, उस समय राजतंत्र था और राजा साहब ने इसकी स्थापना लोकसभा के सभापति के आसन के बगल में उसकी स्थापना की। इस पूरे ड्रामेबाजी को मैंने टीवी पर देखा और मुझे बड़ी हंसी आई। लेकिन चलो, जिसकी सत्ता है उसकी मनमानी है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस। तो वो जो कर रहे हैं, मुझे हंसी आ भी रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी सत्ता है, उसकी मनमर्जी है। लेकिन मैं ये दावा कर सकता हूँ कि केवल मुझे ही हंसी नहीं आ रही थी उनके इस एक्टिविटी पर
वो जो हरकतें कर रहे थे, कभी सेंगोल लेके घूम जा रहे थे, कहीं रुक जा रहे थे, कहीं परिक्रमा करने लगते थे, कहीं पर दंडवत कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आई और बड़ा मज़ा आया। और मेरा विश्वास है कि लाखों लोगों को आया होगा, जो कि साफ तौर पर देख रहे थे कि ये ड्रामेबाजी हो रही है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से उसी सेंगोल का प्रभाव, सेंगोल लोकतंत्र का ये प्रभाव कि विपक्ष को चुप करा दिया जाता है, उसका निलंबन करा दिया जाता है। आप सवाल नहीं पूछ सकते, और विपक्ष का सवाल नहीं पूछना, विपक्ष का खामोश हो जाना, ये जनता का खामोश हो जाना है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि लोकतंत्र है तो विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। विपक्ष नहीं रहेगा तो जनता के मुद्दों को कौन उठाएगा संसद में? महंगाई बढ़ी है तो सवाल कौन पूछेगा अगर विपक्ष नहीं होगा? देश की सुरक्षा का मुद्दा है, सवाल कौन पूछेगा? जनता की आकांक्षाएं, जनता की परेशानी, जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनको अगर कोई उठा सकता है, उनका कोई प्रतिनिधित्व करता है, तो वो विपक्ष है। और इसीलिए विपक्ष का आदर हमेशा होना चाहिए लोकतंत्र में। लेकिन आजकल उल्टी गंगा बहती है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि एकदम दो फार हो जाता है। अब मैं समर्थन करता हूँ तो करता हूँ, मतलब बात वही हो गई कि दादाजी ने कह दिया कि इसी कुएं से पानी पीना है तुमको। अब वो पानी गंदा हो गया, पानी में मेढक हो गया, पानी में कीड़े हो गए, लेकिन उसी पानी को पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, अंधभक्ति किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अरे भाई, कोई तो सीमा होगी, सवाल नहीं पूछोगे? अरे लोग भगवान से सवाल पूछते हैं, झगड़ पड़ते हैं, तुम्हें पता नहीं है ये भगवान है क्या तुम्हारा? सवाल पूछना चाहिए। मान लो अगर वो बम लेकर चला जाता और एक धमाका हो जाता तो क्या होता? सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति संसद में होते हैं, सारे नेता। कल्पना कर सकते हैं कि देश किस स्थिति में खड़ा होता आज। तो अमित शाह को जवाब देना चाहिए आके, वो नहीं दे रहे हैं। मणिपुर मुद्दे पर राजा साहब दम साध कर बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं, तब तक जब तक कि महिलाओं की आबरू का, चरित्र का हरण नहीं कर लिया जाता। बताइए कि इस हद तक जब बात आ जाती है, तब आकर बेशर्मी से मुंह खोलते हैं। संवेदनहीन आदमी, बिल्कुल संवेदनहीन, केवल अपने आप के लिए अपने आप को समर्पित प्रधानमंत्री। मुझे ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र में हम सभी का ये कर्तव्य है कि जब सरकार तानाशाही पर उतर जाए तो हम सभी को चाहिए एक जनता के रूप में, एक नागरिक के रूप में कि सवाल पूछें, विपक्ष का साथ दें, ताकि कुछ उत्तर सामने आ सके। आप सभी का धन्यवाद। जय भारत दोस्तों, जय भारत।